बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी किस्म के बीम को मजबूत करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी सादा बीम है, अगर आप किसी जगह पे बीम डाल रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम करके उसके जो मजबूती है वो डबल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मैं तरीका आपको बताऊँगा उससे 100% बीम की जो मजबूती है वो डबल हो जाएगी, उसका सेंटर मजबूत होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि बीम बनाया है। तो हम जब पहले कभी बीम डालते थे, आज कल तो इसका मेरा ख्याल है मैंने कभी किसी को इस तरह का बीम डालते देखा नहीं है। तो ये जो बीम बनाते थे हम, फ़र्ज़ करें अगर हम कोई दुकान है, उसका शटर है वो 8 से 10 फुट का उसका दरवाज़ा है शटर का, उसके ऊपर जब हम बीम डालते थे तो हम इस तरह का बीम डालते थे कि उसमें ये जो सादा बीम आप देख रहे हैं 4 सरिये वाला, उसके अंदर हम ये 2 सरिये एक्स्ट्रा डालते थे, अर्कियों वाले। इसको हम अर्की वाला बीम बोलते हैं, लेकिन इसको कुछ लोग जो है वो बैंड वाला बीम भी बोलते हैं, लेकिन हम मिस्त्रियों की ज़ुबान में इसको अर्कियों वाला बीम बोलते थे। तो ये अब तो मैंने कहीं पे देखा नहीं है कि इस तरह का कोई बीम बनाता हो। तो जो हम दुकान या किसी ऐसी जगह पे जब इस तरह का बीम डालते थे तो उसका मकसद ये होता था कि उसके ऊपर अब जब हम 9 इंच की दीवार भी कर लें बीम के ऊपर, तो उसका जो बीम है वो लोड उठा सके, बर्दाश्त कर सके, वो उसके सेंटर से वो लिफे ना। तो इस तरह के हम 2 सरिये उसमें डालते थे, वो ऐसे डालते थे इस तरीके के साथ, ये जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ कैसे डालते थे। तो इस तरीके से हम ये 2 सरिये उसमें डालते थे। तो दोनों को हम इधर ऊपर वाली साइड से हम ऐसे बांध देते थे, और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरीके से बीम होते थे। शायद आपने इस तरह का बीम कभी देखा हो। तो इसका जो फ़ायदा है वो यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप ये 2 सरिये डालेंगे तो ये बीम जो है इसकी जो ताकत है वो डबल हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि ये वाले सरिये आपने नहीं डालने, या इस वक्त तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि कभी इस तरह का बीम अब मैंने किसी को बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर आप इस तरह का बीम बनवाते हैं कहीं पे तो वो आप इस तरीके से बनाएं जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। सरिये यही लगेंगे 2, लेकिन उससे जो मजबूती है इस अर्कियों वाले बीम से मजबूती उसकी ज़्यादा होगी। अब आपने करना क्या है कि फ़र्ज़ करें ये आपका एक 10 फुट का बीम है, तो आपने ये 2 सरिये के पीस लेने हैं 11 फुट के या 11.5 या 12 फुट के बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो आपके बीम के साइज़ के हिसाब से होंगे। इसको आपने इन सरियों को आपने ऐसे ही बीम के अंदर ऐसे ही डाल देना है। जब बीम आपका इस तरीके से बन जाए, चारों कोनों पे सरिये आपने लगा दिए, बांध दिया बीम, उसके बाद ये काम है ऐसे आपने 2 सरिये इसके अंदर ऐसे रखने हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि एक सरिये का छोटा पीस लेना है इस तरीके से, ये जो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन ये छोटा बीम है इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा इसको इसकी पकड़ करने के लिए। अगर जाहिर है ये तो मॉडल है, अगर आप बीम बनाएंगे तो उसका जो वाया वो ज़्यादा होगा तो आपका सीधा सरिया भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सेंटर में ऐसे 2 सरिये रख के उनके ऊपर से आपने ये सरिया जो है एक किस्म का लाक बन गया इसका, यानी कि इसने दबा दिया इन दोनों सरियों को। अब आपने करना ये है कि ये जो बैंड है इससे ज़्यादा ताकत कैसे होगी, ये तो आप अगर रख देंगे तो ये बीम के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो आपने इन 2 सरियों को इस तरीके से सरिये के टोटे से आपने इनको लाक कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि इनको उठाएंगे सरियों को, ये जो एक्स्ट्रा 2 अंदर हमने सरिये रखे हैं इनको आपने ऐसे बेंड कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बेंड करेंगे तो ये बीम का जो सेंटर है, लक किसे हम बोलते हैं, कमर यानी कि लक मिस्त्रियों की ज़ुबान में, कि लक इसका मजबूत करेंगे वो कैसे, कि जब हम ऐसे 2 सरिये के पीस रखेंगे इसके अंदर, इनके अंदर टोटा रख के सरिये का इनको लाक कर देंगे। याद रखें इनको तार के साथ नहीं बांधना, आपने ऐसे सरिये का टोटा रखना है, ठीक है। तो जब आप इसको भराई करेंगे या तैयार होगा बीम, तो इधर से आप अगर इनको सरियों को ऐसे उठा के इनकी डाट बना देंगे ऐसे इस तरीके से, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं एक कर्व मैंने दे दिया, बेंड कर दिया, लेकिन इस तरीके से बेंड नहीं किया, ये सिर्फ मैंने हाथ की मदद से इसको ऊपर उठा दिया। तो ये बीम जो है ये सेंटर से आपको शायद ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये वाज़ह तौर पे मुझे इधर नज़र आ रहा है कि ये सेंटर से कर्व आ गई है बीम में, बीम गोल हो गया सेंटर से, ये सीधा हो गया। अब मैं इसको उठाता हूँ तो ये नीचे वाले जो सरिये हैं ये गोल हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 सरिये हमने ऐसे डाले हैं, इसको हम अगर ऐसे बांध देंगे ऊपर वाले रिंग के साथ, इधर हम ऐसे बांध देंगे उठा के, तो ये बीम को सेंटर से इसको उठा देगा, सेंटर इसका मजबूत कर देगा। अब आप इसके ऊपर 9 इंच या 4 इंच की दीवार करेंगे तो जो
खतरा होता है कि ये सेंटर से लिप जाएगा, लचक आ जाएगी इसमें, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सरिये जो हैं इन्होंने इसको ऊपर की तरफ खींच के रखना है बीम को, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ऐसे उठाया तो ये जो सेंटर वाला सेंटर मैंने इसका लॉक किया है, अगर मैं इसको ऐसे बेंड करूँगा सरिये को तो इसका जो सारा प्रेशर होगा, इसका जोर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। तो जैसे आप इसको बेंड करेंगे तो ये ऊपर की तरफ इसका जोर होगा, ये सेंटर से बीम को ऊपर की तरफ उठा के रखेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस तरीके से आपने जो भी बीम, अगर आप सादा भी बीम कहीं पे डाल रहे हैं 4 सरिये वाला, तो उसमें आप अगर इतनी ज़्यादा उसके ऊपर आपने दीवार नहीं बनानी तो कोशिश करें एक सरिया जो है उसके सेंटर में ऐसे बेंड करके डाल दें। अगर आपने उसके ऊपर दीवार वगैरह बनानी है तो फिर 2 सरिये आपने लाजमी डालने हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से ही आपने उनको बेंड करना है, ठीक है। ये फिर आप देख लें ज़रा गौर से, इस तरीके से आपने उसको बेंड कर देना। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो बीम का सेंटर है वो इंतहाई मजबूत हो जाएगा। मकसद ये है कि ये जो आम बीम है इसकी जो ताकत है सिर्फ ये 2 सरिये और ये वाला अगर आप तरीका अपनाएंगे तो इसकी जो ताकत है वो फिर आम बीम से, सादे बीम से डबल हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।